राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रभु कृपा में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रामचरितमानस के बालकांड के दोहे मैं आपको रोज़ सुना रही हूँ। तो दोहे 36 कंप्लीट हो चुके हैं। आज से दोहा स्टार्ट करेंगे, दोहा नंबर 37 से 42 तक। चलिए आइए पढ़ते हैं भावार्थ सहित। पुलक बाटिका बाग बन सुख सुभिहंग बिहारो, माली सुमन स्नेह जल सिंचत लोचन चारो। कथा में जो रोमांच है वही वाटिका और बाग है और वन है। जो सुख है वही पक्षियों का विहार है। निर्मल मन ही माली है जो प्रेम रूपी जल से सुंदर आँखों द्वारा उनको सींचता है। जेगा वही यह चरित संभारे, तेहि यही ताल चतुर रघपारे। सदा सुनहि सादर नर नारी, तेहि सुरवर मानस अधिकारी। जो व्यक्ति इस चरित्र को ध्यानपूर्वक गाते हैं वे ही इस सरोवर के चतुर रखवाले हैं। जो स्त्री पुरुष इस कथा को आदरपूर्वक हमेशा सुनते हैं वे ही इस सुंदर मानस के अधिकारी हैं। अति खल जे बिसई बग कागा, एहि सर निकट न जाहि अभागा। सम्बुक भेक सिवार समाना, इहाँ न बिसय कथा रस नाना। जो मनुष्य अति दुष्ट और विषयी हैं वे बगुले और कौए के समान हैं जो इस सरोवर के पास नहीं फटकते, क्योंकि इस सरोवर में तो घोंगे, मेढक और सियार के समान भांति भांति के विषय रस से भरी कविताएं नहीं हैं। तेहि कारण आवत ही हारे, कामी काक बलाक बिचारे। आवत यही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। इसी भांति विषय रूपी जन रूपी कौए और बगुले बेचारे यहाँ आते हुए हृदय में हार मानते हैं, क्योंकि इस सरोवर पर आना कठिन है। श्री राम जी की कृपा के बिना यह यहाँ आ भी नहीं सकते। कठिन कुसंग को पंथ कराला, तिनके बचन बाग हरि ब्याला। ग्रह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। यहाँ आने के लिए बुरी संगति ही दुर्गम मार्ग है, जिसमें उनके वचन ही बाघ, सिंह और सर्प हैं। घर के कार्य और गृहस्थी के जंजाल ही मानो बड़े बड़े दुर्गम पहाड़ हैं। बन बहु विषम मोह मद माना, नदी कुतर्क भयंकर नाना। मोह मद और मान ही बीहड़ बनों के समान है तथा नाना प्रकार के कुतर्क ही भयानक नदियाँ हैं। जे श्रद्धा संबल रहित, नहीं संतन कर साथ। तिन कहु मानस अगम अति, जिनैन प्रिय रघुनाथ। जिनके पास श्रद्धा रूपी संभल नहीं है और न संतों का साथ है तथा जिनको श्री रघुनाथ जी प्यारे नहीं लगते, उनके लिए यह रामचरितमानस अत्यंत ही अगम्य है। अर्थात श्रद्धा, विश्वास, सत्संग और भगवत प्रेम के बिना कोई इसको नहीं पा सकता। जो करि कष्ट जाय पुनि कोई, जातहि नींद जुड़ाई होई। जड़ता जाड़ विषम उर लागा, गए न मज्जन पाव अभागा। यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर वहाँ तक पहुँच भी जाए तो वहाँ पहुँचते ही उसे नींद रूपी जूड़ी घेर लेती है। हृदय में मूर्खता रूपी असह्य जाड़ा ऐसा लगता है कि वह अभागा उसमें स्नान कर ही नहीं पाता है। करे न जाए सर मज्जन पाना, फिर आवै समेत अभिमाना। जो बहोरी कोई पूछन आवा, सर निंदा करता ही बुझावा। उस सरोवर में स्नान न करने के कारण और जलपान न करने के कारण वह अभिमान पूर्वक लौट जाता है। इसके पश्चात उससे कोई अन्य व्यक्ति पूछताछ करता है तो वह उन्हें सरोवर की निंदा करके समझा देता है। सकल विघ्न व्यापहि नहीं तेहि, राम सुकृपा बिलो कहीं जेई। सोई सादर सर मज्जन करही, महाघोर त्रैताप न जरई। जिस व्यक्ति को श्री राम जी कृपा दृष्टि से देखते हैं उसे ये सारी विघ्न बाधाएं नहीं आती। वह आदर के साथ इस सरोवर में स्नान करता है और तीनों तरह के दैहिक, दैविक तथा भौतिक तापों से बचा रहता है। ते नर यह सर तजै न काऊ, जिनके राम चरण भल भाऊ। जो नहाय चहै सर भाई, सोत सतसंग करौ मन लाई। जिन मनुष्यों के हृदय में श्री रामचंद्र जी का निवास होता है वे इस सरोवर को कभी नहीं छोड़ते। इसीलिए हे भाइयों, जो इस सरोवर में स्नान करना चाहते हैं वे मन लगाकर सत्संग करें।
असमानस मानस चख चाही, भय कबि बुद्धि विमल अवगाही। भयउ हृदय आनंद उछाऊ, उमगेउ प्रेम प्रमोद प्रवाहु। ऐसे मानस सरोवर को हृदय रूपी नेत्रों से देखकर और उसमें स्नान करके कवि की बुद्धि निर्मल हो गई, हृदय में आनंद और उत्साह भर गया तथा प्रेम व आनंद का प्रवाह उमड़ पड़ा। चली सुभग कविता सरिता सो, राम बिमल जस जल भरिता सो। सरजू नाम सुमंगल मूला, लोक वेद मत मंजुल कूला। उससे कविता रूपी सुंदर नदी बहने लगी, जिसमें श्री राम जी का निर्मल यश रूपी जल भरा था। इस कविता रूपिणी नदी का नाम सरयू है, जो सब प्रकार के सुंदर मंगलों की जड़ है। लोकमत और वेदमत इसके दो सुंदर किनारे हैं। नदी पुनीत सुमानस नंदिनी, कलिमल तृण तरुमूल निकंदिनी। रामचरितमानस सरोवर रूप से उत्पन्न हुई कन्या पवित्र सरयू नदी कलयुग के पाप रूपी तट के वृक्षों को जड़ से उखाड़ फेंकने वाली है। श्रोता त्रिविध समाजपुर, ग्राम नगर दोहकूल। संत सभा अनुपम अवध, सकल सुमंगल मूल। उत्तम, मध्यम और लघु तीनों प्रकार के श्रोताओं का समाज ही इस नदी के दोनों किनारों पर बसे हुए पूर्वे गांव और नगर हैं। संतों की सभा ही मानो अनुपम अयोध्या नगरी है, जो सब सुमंगलों की जड़ है। राम भगत सुर सर तह जाई, मिली सुकीरत सरज सुहाई। सानुज राम समर जसु पावन, मिलेउ महानद सोन सुहावन। राम भक्त रूपी गंगा जी में सुंदर कीर्ति रूपी सुहावनी सरयू जाकर मिल गई है। छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम जी के युद्ध का पवित्र यश मानो उसमें सुहावना सोन नामक बड़ा नद आकर मिल गया है। जुग बिच भगत देव धुनि धारा, सोहत सहित सुबिरत बिचारा। त्रिविध ताप ताशक त्रिमुहानी, राम स्वरूप सिंधु समुहानी। दोनों के मध्य में भक्ति रूपी गंगा जी की धारा ज्ञान और वैराग्य के साथ शोभा पा रही है। तीनों पापों को भय देने वाली त्रिमुहानी नदी श्री राम जी रूपी समुद्र की ओर जा रही है। मानस मूल मिली सुर सरही, सुनत सुजन मन पावन करही। बिच बिच कथा विचित्र विभागा, जनु सर तीर तीर बन बागा। इस कीर्ति रूपी सरयू का मूल निवास श्री रामचरित है और यह राम भक्ति रूपी गंगा जी से मिली है, इसीलिए यह सुनने वालों के मन को पवित्र कर देगी। इसके मध्य में जो कथाएं हैं वही नदी तट के आसपास के वन और बाग हैं। उमा महेश विवाह बराती, तेजल चर अगणित बहुभांति। रघुबर जन्म आनंद बधाई, भंवर तरंग मनोहरताई। श्री शिवशंकर और पार्वती जी के विवाह के जितने बराती हैं वे ही मानो इस नदी के बहुत प्रकार से असंख्य जलचर जीव हैं। श्री रामचंद्र जी के जन्म की आनंद बधाइयाँ ही इस नदी की मनोहर भंवर और तरंगों की मनोहरता है। बाल चरित चहु बंधु के, बनज विपुल बहुरंग। नृपुरानी परिजन सुकृत, मधुकर बारी बिहंग। श्री राम सहित चारों भाइयों के बाल चरित्र ही इस सरोवर में खिले हुए रंग बिरंगे कमल हैं। महाराज दशरथ जी तथा उनकी तीनों रानियां तथा कुटुंबी जनों के पुण्य ही भ्रमर और जल पक्षी हैं। सिय स्वयंवर कथा सुहाई, सरित सुहावन सो छबि जाई। नदी नाव पटु प्रश्न अनेका, केवट कुशल उतर सविवेका। श्री सीता जी के स्वयंवर की सुंदर कथा इस नदी में सुहावनी छवि के समान है। अनेक विचारपूर्ण प्रश्न ही इस नदी की नाव है और उनके विवेकपूर्ण उत्तर ही चतुर केवट के समान हैं। सुनि अनुकथन परस्पर होई, पथिक समाज सोह सर सोई। घोर धार भृगुनाथ रिसानी, घाट सुबुद्ध राम बरबानी। कथा को सुनने के बाद आपस में जो चर्चा होती है वही चर्चा इस नदी के यात्री हैं। परशुराम जी का क्रोध इस नदी की तेज धारा है और श्री रामचंद्र जी के उत्तम वचन ही सुंदर परस्पर बंधे हुए घाट हैं। सानुज राम विवाह उछाऊ, सो शुभ उमग सुगत सब काहू। कहत सुनत हर सहि पुल काही, ते सुकृति मन मुदित नहाई। छोटे भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी के विवाह का जो उत्साह है वही मानो इस कथा रूपी नदी की कल्याणकारी बाढ़ है, जो सभी को आनंद पहुँचाने वाली है।
इसके कहने और सुनने से जो व्यक्ति प्रसन्न और रोमांचित होते हैं वे ही पुण्यात्मा जन हैं, जो प्रसन्न हृदय से इस नदी में स्नान करते हैं। राम तिलक हित मंगल साजा, पुरब जोग जन जुरे समाजा। कोई कुमति के कई के केरी, परी जा सुफल विपति घनेरी। श्री रामचंद्र जी के राज तिलक हेतु जो मंगलकारी साज सजाया गया वही मानो पर्व के समय का इस नदी पर यात्रियों का समूह है। कैकई की कुमति मानो इस नदी की काई है, जिसके फलस्वरूप बड़ी भारी विपत्ति आन पड़ी। समन अमित उत्पात सब, भरत चरित जप जाग। कलियग खल अब गुण कथन, तेजल मल बग काग। इन उत्पातों को शांत करने हेतु भरत जी का चरित्र ही नदी के तट पर किया जाने वाला जप और यज्ञ है। कलयुग के पाप और दुष्टों के अवगुणों का जो वर्णन किया गया है वे ही इस नदी के जल का कीचड़ एवं बगुले तथा कौए हैं। कीरत सरित छहु ऋतुरूरी, सहम सुहावन पावन भूरी। हिम हिम शैल सुता शिव ब्याहु, शिशिर सुखद प्रभु जन्म उछाऊ। कीर्ति रूपी यह नदी 6 ऋतुओं से सुंदर है और उसी समय यह परम सुहावनी और अत्यंत पवित्र रहती है। इसमें शिव पार्वती जी का विवाह हेमंत ऋतु है और श्री रामचंद्र जी का जन्मोत्सव सुखदायक शिशिर ऋतु है। बर नव राम विवाह समाजु, सोमद मंगलमय ऋतु राजु। ग्रीष्म दुसह राम बन गवनु, पंथ कथा खर आतप पवनु। श्री रामचंद्र जी के विवाह का वर्णन समाज को आनंद देने वाली बसंत ऋतु है। श्री रामचंद्र जी के वन गमन की कथा दुखदाई ग्रीष्म ऋतु है और रास्ते की कथा कड़ी धूप और लू है। बरसा घोर निशाचर रारी, सुरकुल साल सुमंगलकारी। राम राज सुख विनय बढ़ाई, बिसद सुखद सोई शरद सुहाई। राक्षसों के साथ घोर युद्ध वर्षा ऋतु है जो देवताओं के समूह रूपी धान के लिए मंगलकारी है। राम राज्य का सुख, सुनीति और बढ़ाई का वर्णन सुख प्रदान करने वाली शरद ऋतु है। सती शिरोमणि सिय गुण गाथा, सोई गुण अमल अनुपम पाथा। भरत स्वभाव सुशीतलताई, सदा एक रस बरन न जाई। सती शिरोमणि श्री सीता जी के गुणों का वर्णन इस जल का पवित्र और अनुपम गुण है। श्री भरत जी का स्वभाव इस नदी की शीतलता है जो हमेशा एक समान बनी रहती है तथा उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अवलोकन बोलन मिलने, प्रीति परस